मेरा नाम आत्माराम नरेटी, मेरे धर्म पत्नी का नाम उषा नरेटी, जिला कांकेर, ग्राम चरभट्टी भर्री टोला का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम आत्माराम नरेटी, मेरे धर्म पत्नी का नाम उषा नरेटी, जिला कांकेर, ग्राम चरभट्टी भर्री टोला का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी धर्म पत्नी का 2020 नवंबर से दोनों आंखों की रोशनी चली गई। दोनों आंखों की रोशनी मेरी धर्म पत्नी की 2020 में चली गई। दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। मैंने अपने धर्म पत्नी का उपचार के लिए कांकेर, धमतरी, रायपुर डॉक्टर को दिखाया। रिपोर्ट में डॉक्टर ने यही कहते हैं कि आंखों की जो नसें थी वो सूख गई। आंखों की नस सूखने के कारण इनकी रोशनी चली गई। अब कुछ नहीं हो सकता। विशाखापट्टनम अपोलो हॉस्पिटल में पूरा जांच करवाने पर पता चला कि इनकी ब्रेन में पानी भरने के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो रोशनी वापस नहीं आएगी। ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, शायद फिर आंखों की रोशनी आ सकती है। अब विचार करते, इस उपचार में 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। डॉक्टर का कहना था आपने यहाँ लाने में देर कर दी, अब बस दवाई खाओ, कोई भरोसा नहीं है आएगी कि नहीं आएगी। हम लोग हताश हो गए। इसके अलावा कई जगह पर जाकर दिखाया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत था मेरा लड़का मनीष कुमार नरेटी, उसने भी हमारे माँ की खूब जांच कराई पर कोई असर नहीं आया। एक लड़की लक्ष्मी नरेटी है, 3 माह छुट्टी लेकर माँ का उसने खूब सेवा करी, फिर भी कोई असर नहीं दिखा। 2020, 2021, 2022 निकलता चले गया और आंखों की रोशनी नहीं आई। तब आया 2023। किसी ने जल चढ़ाने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, टीवी पर कथा आती है, शिव महापुराण की कथा, वो सियोर वाला महाराज बाजता है, आप इसको सुनाना चालू करो। पत्नी के कानों में टीवी की आवाज तेज कर वॉल्यूम तेज कर छोड़ देते। हम सबसे कहते हैं जब तुम्हारे घर में टीवी पर कथा चले, मोबाइल पर कथा चले, दुकान पर कथा चले, तो थोड़ा टीवी की आवाज को बढ़ा दो जिससे सबके कानों में ये कथा जाए। हमारी पत्नी के कानों में टीवी की आवाज तेज कर देते और उनके कानों में कथा सुनने के लिए डाल देते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल देना चालू करा और बाबा की कृपा से जब 2024 में हम सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजा किए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के लोटे में गलाकर जल पिलाने लगे और गुरुजी आस्था चैनल पर रोज कथा सुनते। धमतरी कुकरेल भी इनको कथा सुनाने के लिए लेकर गए और आज बाबा की कृपा से आंखों की थोड़ी रोशनी उनकी वापस आ गई और उनके ब्रेन से पानी भी समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। आ जाइए। अब आंखों में थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। भैया कह रहे हैं आप पुलिस में, सीआरपीएफ में मेरी नौकरी थी। 2020 में आंखें चली गईं। 2020, 2021 तक
पलंग से उठती नहीं, दीवार पकड़ पकड़ कर चलती, कुछ दिखता नहीं था। 2024 में शिव की कृपा से 2 पंडाल में कथा सुनवाई और बाबा के धाम कुबरेश्वर दादा के धाम जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। अब आंखों में रोशनी वापिस आई है, थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हुआ और अब टीवी भी देख लेती हैं, लोगों को समझ भी लेती हैं, दूर से चेहरा भी थोड़ा समझ में आ जाता है और थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया। एक बार जोरदार ताली बजा। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकरो घड़ी इसी को कहते हैं। और जब आपका विश्वास, जब आपका भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास की दृढ़ता जब पूर्ण होती है, तब शिव कृपा जरूर करते। भैया कह रहे थे अब यार कि मैं पुलिस में नौकरी करा हूं, पर हम लोग भी इतना विश्वास नहीं कर पाते थे। पर हमें क्या पता था कि शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा क्या व्यक्ति को रोग से मुक्त कर सकती है। देखिए, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हम हमेशा अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि तुम्हारे को शरीर में कष्ट है, बीमारी है, रोग है, तकलीफ है, सबसे पहले अगर कोई बीमारी का लक्षण नजर आता है तो अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर जाओ, अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर पहुंचो। हमारे बीच में श्री आशाराम नेताम जी विधायक, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 81 कांकेर से पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं व्यासपीठ का पूजन करें। शिव तत्व शंकर ओखड़ी दयालु दातार शिव की कृपा कर। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण वर्णन करती है। ये मनुष्य का जो देह है, मानव का जो शरीर है, एक लोटा जो जल है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सबका हित कर रहा है। आप किस भरोसे पर, आप किस विश्वास के साथ में भगवान की कथा श्रवण करते हैं,
किस भरोसे के साथ आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं। कितना सुंदर प्रसंग है कि कामदेव, कोई कहता है कि शंकर भगवान ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, पर विचार तो करो कि जिस समय पर शंकर भगवान की समाधि तोड़ने का समय आया, तारकासुर ने उपद्रव मचाया और तारकासुर उपद्रव करते हैं और कामदेव समाधि तोड़ने के लिए जब नाम लिया गया कि समाधि कौन तोड़ेगा, ये समाधि तोड़े तो तोड़े कौन तोड़ सकता। इंद्र से कहा, आप क्या शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो? इंद्र ने कहा नहीं। भगवान नारायण से पूछा गया, क्या आप शिव जी की समाधि को तोड़ सकते हो? नहीं। ब्रह्मा जी से कहा गया, आप शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो? नहीं। 33 कोटि देवी देवता एक जगह पर एकत्रित हो गए, सबकी मीटिंग चालू हो गई, सब बैठ गए, सब बैठकर बातें करने लगे। 33 कोटि देवताओं ने आपस में बैठकर ये मीटिंग करी कि शंकर भगवान की जब तक समाधि नहीं टूटेगी तब तक उनकी संतान नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तब तक वो तारकासुर मरेगा। तारकासुर को मारने के लिए शंकर भगवान की समाधि को तोड़ना जरूरी है, पर तोड़ेगा कौन? देवताओं ने मना कर दिया कि हम नहीं तोड़ सकते, हमारी सामर्थ्यता नहीं, हम नहीं तोड़ सकते। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम समाधि को तोड़ दें। सारी सभाओं में रति के पति कामदेव बैठे हुए थे, सारी सभा में रति के पति कामदेव बैठे हुए थे, और रति के पति कामदेव हंसकर मुस्कुराकर बोले, केवल शंकर भगवान की समाधि तोड़ना, केवल शिव की समाधि? और फिर निवेदन है, जो नजदीक में होता है ना, वो परख नहीं कर पाता। जो नजदीक में होता है ना, वो परख नहीं कर पाता। आधे से ज्यादा तो घर के लोग अपने बच्चों का विल पावर कमजोर कर देते, तेरे बस का नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू एग्जाम पास नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, क्यों फालतू के पीछे पड़ा हुआ है, चल दुकान पर जाना चालू कर, व्यापार चालू कर, काम धंधा चालू कर। बल्कि अपने घर के बच्चों का विल पावर मजबूत करिए और अपने घर के बच्चों से कहो, भले जंगल में रहते हैं, भले अपन कहीं पर भी निवास कर रहे हो, भले अपना कामकाज ज्यादा नहीं है, पर मुझे विश्वास है बेटा, तू एक ना एक दिन नाम रोशन जरूर करेगा, कर मेहनत, अपनी लगनता से काम, तू अपनी लगनता से काम कर, एक दिन तू नाम रोशन जरूर करेगा। तो ये निश्चित है, आपका दिया गया संस्कार, आपका करी हुई मेहनत और आपका किया गया वचन, आपके बच्चों को जब आप बल दोगे तो एक दिन अच्छा काम करेगा, तू एक दिन अच्छा कर सकता है, तुझमें वो बल है तो सब कुछ कर सकता है, तू डॉक्टर भी बन सकता है तो तू इंजीनियर भी बन सकता है, तू कलेक्टर भी बन सकता है तो एसपी भी बन सकता है, तुझमें वो बल है। कर मेहनत, पढ़ाई कर, मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अच्छा काम कर, देख फिर तू एक ऊंचे सिंहासन पर बैठेगा। जब हम अपने बच्चों को बल देते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की सक्षमता प्रदान करते हैं, तो एक दिन उस घर का बच्चा अपना नाम रोशन जरूर करता है, जरूर करता। अब पहले से ही आपने विचार कर लिया, तेरे बस का एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम श्रीमती अनसुईया सोनबोई है, कहीं बैठी हो, अनसुईया सोनबोई। मेरा निवास स्थान दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई। आप ही हैं? एक बार हाथ हिलाओ वापिस।
आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, जाओ। मेरा नाम श्रीमती अनसुईया सोनबोईर है। मेरा निवास स्थान दुर्ग, जिला दुर्ग की हूँ। मैं यहाँ पर 7 दिन के लिए कथा श्रवण करने के लिए बाबा के इस पवित्र धाम में आई। महादेव का मैं क्या वर्णन करूँ गुरु जी, इनकी लीला अपरंपार है। मैं नियमित रूप से आस्था चैनल पर आपका प्रोग्राम देखती हूँ। आपकी कथा का रिस्पान भिलाई कौड़िया में कर चुकी हूँ। ग्राम कोकपुर की कथा तीसरी बार यहाँ पर कथा सुनने के लिए 7 दिन में आज तीसरी बार कथा सुनने के लिए आई हूँ। गुरुजी, मेरा पुत्र अमितेश कुमार सोनबोईर पढ़ाई के बाद नौकरी हेतु बहुत प्रयास कर रहा था, पर अच्छी मेहनत के बाद भी बहुत कम अंकों से चूक रहा था। इसी बीच मेरी ननंद एवं नंदोई द्वारा मुझे सलाह दिया गया कि मेहनत के साथ साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए अनुसार शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाया कर। मेरा पुत्र बहुत पहले से ही शिव मंदिर जाता था, पर जल चढ़ाने का तरीका, शिव को रिझाने का तरीका हमको नहीं आता था। मेरे बेटे को मैंने कहा तू हिम्मत मत हारना, चौगनी मेहनत कर और अब की बार बेलपत्री पर शहद लगाकर एग्जाम देने जा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरा बेटा शिक्षक बन गया और सरकारी स्कूल में शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहा है और गवर्नमेंट टीचर बन गया है। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ, अनसुईया सोनबोर दुर्ग से। शिव तत्व किसको कहते हैं? जब आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन जब आगे बढ़ती है ना, तो दुनिया का कोई काम नहीं ऐसा जो हो नहीं सकता, होके ही रहता है। अब व्यक्ति पहले से ही सोच ले मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए, एक बात बहुत अच्छे से याद करना, बहुत ध्यान देना। भारत की भूमि के, विश्व के जितने डॉक्टर हैं वो शंकर का एक रूप है। शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार केंद्र में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, नजदीकी डॉक्टर को दिखाओ, हॉस्पिटल में जाकर जांच कराओ, हॉस्पिटल में जांच करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए। पर एक चीज और शिव महापुराण की कथा कहती है कि डॉक्टर को दिखाते दिखाते अपनी बुद्धि को कमजोर मत करना, अपने विवेक को कमजोर मत करना। ये मत सोचना शरीर में गठान हो गई तो हो सकता है कि मुझे कैंसर जैसा रोग हो गया होगा, हो सकता है बड़ी बीमारी हो जाएगी, मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया, तो हो सकता है मुझे डायलिसिस पे जाना पड़े, मेरा शरीर बेकार हो जाए। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। गठान भी हो गई ना, कोई बात नहीं, अगर गठान हुई है तो मैं शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाती हूं, यह भी गारंटी है कि मुझे बड़ा रोग हो ही नहीं सकता, मुझे बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, बड़ा रोग नहीं हो सकता, मेरे को बड़ी बीमारी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं शंकर की पूजन करती हूँ, स्मरण करती हूँ, भक्ति करती हूँ, भजन करती हूँ, 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ। जब आपने अपने दिल को मजबूत कर लिया, अपने विचारों को मजबूत कर लिया, अपने मन को मजबूत कर लिया, तो बड़ा रोग भी अगर आया होगा तो चुटकी में कटकर बाहर निकल गया होगा, चुटकी में वो रोग कटा होगा। कल एक पत्र पढ़ा था और वो आई भी थी, वो भाई आए थे कल, जिनका पत्र पढ़ा था, जिनका दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। पढ़ा था कल पत्र, जम के तो बोलो, दोनों किडनी खराब हो गई थी, डायलिसिस चालू, और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी किडनी बदलना पड़ेगी। डायलिसिस पे आ गए, तब वो किडनी ने काम करना बंद कर दिया। तब उसने कथा सुनना चालू करी और उसने विचार कर लिया कि मेरी किडनी
चालू है, मेरी किडनी चालू है, मैं खाऊंगा पीऊंगा, मेरी किडनी चालू है, मेरी किडनी चालू है। और बाबा ने ऐसा कर दिया कि उसकी किडनी चालू हो ही गई। अपने भीतर का विश्वास, अपने भीतर का बल अपन को प्रबल बनाता है। और उसी में आज एक पत्र आया है लीवर का। एक व्यक्ति के दोनों उसके जो लीवर थे, वो लीवर ने काम करना ही बंद कर दिया। देखिए, मेरा नाम, तुम पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है, हम थोड़ा गड़बड़ पड़ जाए तो। मेरा नाम पढ़ो जरा। तिहारिन बाई यादव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ग्राम लहसुन वही, तहसील नगरी, जिला धमतरी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा लीवर 2008 में, मेरा लीवर 2008 में पूरा खराब हो गया। मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया। अब जरा देखिएगा कौन सा सन चल रहा है, 2025। खराब कब हुआ था? 2008। 2008 में मेरा लीवर पूरा खराब हो गया, डैमेज हो गया, लीवर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, पर डॉक्टर जब ऑपरेशन का बोले, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हम ऑपरेशन नहीं करवा पाए। तब हम दवाइयां लेते लेते रहे, पर हर साल डॉक्टर कहता रहा कि लीवर बदलना पड़ेगा, लीवर डैमेज है। 2008 में ही आपकी कथा हमने टीवी पर सुनी थी, और 2008 में कथा सुनी, 2009 2010 निकला, और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए सामने आई हूं कि मेरा लीवर पूर्ण तरह से काम कर रहा है और मेरा लीवर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है। आप किसके आश्रित हो, किसके भरोसे हो? जब आपने मन में सोच लिया, विचार कर लिया कि मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो वो बीमारी नहीं आएगी। तुमने सोच लिया मेरे घुटने तो बड़े बेकार हो गए, नीचे बैठते ही नहीं बने, नीचे बैठते ही नहीं बने, तो वो घुटने वैसे ही होते चले जाते हैं और फिर नीचे बैठने के लायक तुम होते ही नहीं हो। तुमने सोच लिया कि मेरे घर की बहू तो बेकार ही है, दिन भर गाली देती है, तो वो बहू एक ना एक दिन बेकार होती चली जाती है। तुमने सोच लिया कि मेरी बहू जैसी कोई नहीं है, तो वो बहू एक नंबर होती चली जाती है। ये तुम्हारे मन की धारणा, ये तुम्हारे विचारों की धारणा। कोई व्यक्ति अगर गंदा नजर आता है ना, तो उसे वो गंदा ही दिखेगा। जितनी बार देखोगे ना, उसमें गंदगी नजर आएगी। कोई व्यक्ति बेकार नजर आएगा ना, तो उसमें बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और जब व्यक्ति में अच्छाई देखोगे ना, जैसे एक माँ अपने लड़के की जब शादी करती है, तो लड़की जब देखने जाती है ना, तो लड़की देखकर जब आती है ना, इतनी खुश होती है, इतनी बढ़िया लड़की है गुरुजी, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी लड़की देखने के लिए, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी अच्छी लड़की है। गुरुजी फोटो देखो, और फोटो देख के बताओ लड़की कैसी है। हमने भी फोटो देखकर कह दिया, माँ अभी नहीं बोली है, जब आएगी तब बोलेगी, और वो बोलेगी तो तू डोलेगी। ये पक्का। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटा शिक्षक बना है, और माँ ने अपने बेटे से कह दिया था, तू चिंता मत कर, अपनी मेहनत को 4 गुना कर। वो सीवर वाला महाराज कहता है
अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, फल जरूर मिले। और मिले। आप किसी में अच्छा देखिए, एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दोगे क्या? कांकेर वाले कोकपुर वाले जम के तो बोलो जरा। ठीक है, दुनिया में कोई भी ताला बिना चाबी का बनता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। पुरानी से पुरानी फिल्में बनी हो, वीडियो बनी हो, उनको भी निकालना, तहखाने बने हो, खजाने की फिल्म बनी हो, वो भी निकाल लेना, उसमें भी कोई ना कोई चाबी ताले की जरूर। जब बिना चाबी का कोई ताला नहीं होता, ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर होगी। उसी तरह जिंदगी में अगर समस्या आई है तो उसकी चाबी शिव पुराण में जरूर होगी, ये निश्चित। प्रत्येक ताले की चाबी होती है तो प्रत्येक समस्या का हल एक लोटा। अच्छा, कई लोगों ने कहा गुरुजी आप कहते हो कि प्रत्येक ताले की चाबी होती है और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तो एक लोटे में सारी समस्या। हमने कहा चाबी का गुच्छा ही लोटा है, एक ही गुच्छे में सारी चाबी डली हुई है। अच्छा चलो, मेरी जीजियां उत्तर दें, मेरे जीजा उनसे तो मैं पूछ नहीं सकता ये वाला प्रश्न, तो मेरी जितनी जीजियां बेटियां बैठी हैं वो उत्तर देना, मेरी माताएं उत्तर देंगी। तुम्हारे घर में हल्दी है, मिर्ची, नमक, धनिया, गरम मसाला, हींग, जीरा, राई, ठीक है। सबके डब्बे अलग अलग है ना, कि सबको मिला के रख दिया? सबके डब्बे अलग अलग हैं, पर डब्बे भले अलग अलग हैं, पर मेरी माता इतनी चतुर होती है कि वो डब्बा रोज नहीं खोलना पड़े, इसलिए एक मसालदानी रखती है, उसमें छोटे छोटे खन होते हैं, उसमें हल्दी मिर्ची सब भर लेती है, छोटी सी चम्मच डाल लेती है, उसका ढक्कन ढका रहता है। बोलो है कि नहीं? जम के बोलो जरा, है ना? बस वो छोटी सी मसालदानी में सारा मसाला है, अलग से डब्बे खोलने की जरूरत नहीं है। जो मसाला चाहिए मसालदानी खोलो, सब मसाले एक साथ मिल जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण वो मसालदानी है जिसमें सारा मसाला है, जब खोलो कुछ ना कुछ मिल जाए। बीमारी आ गई, शिव महापुराण का बेलपत्र वाला प्रयोग करो। तकलीफ आ गई, पुष्प वाला प्रयोग करो। शरीर का रोग आया, चर्म रोग आ गया, आम के पत्ते का एक पत्र है। एक महिला को चर्म रोग हो गया, सोराइसिस की बीमारी हो गई, जिस बीमारी में शरीर की फुकड़ियां निकलती हैं, जिस बीमारी में पूरे शरीर की खाली खाल निकलती रहती है, चर्म रोग हो गया। पत्र तेश्वर कुमार जैन, अलबेला पारा, कांकेर। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 1993 में भारतीय सेना में मैं नौकरी में लग गया। 5 साल बाद 1998 से मेरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई। कौन से वर्ष में हुई? 1900, पढ़ के बताओ जल्दी से। 1998। अभी क्या चल रहा है? 2025। 1998 में मेरे को शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई।
पूरे शरीर की खाल निकलना प्रारंभ हो गई, बड़े तकलीफ में आ गए। सारा इलाज जहां जहां पोस्टिंग होती वहां वहां इलाज कराते, पर हाथ की चमड़ियां निकलती रहती। 1999 में कारगिल में युद्ध के दौरान तब भी शरीर में वो रोग रहा। ऐसे करते 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 23 साल निकल गए गुरुदेव, पर शरीर का रोग समाप्त नहीं हुआ। तब किसी ने कहा आस्था चैनल पर कथा आती है, उसको सुनो। मैंने आस्था चैनल पर मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ करी, और आपका आम के पत्ते वाला जो प्रयोग है, आम के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करा। आज मेरे शरीर की सोरायसिस की बीमारी पूरी समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व, शिव तत्व इसी को कहा। लीवर पूरा डैमेज हो गया था 2008 में, और बाबा की कृपा से लीवर ने काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता दीदी के लिए। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो, एक सोरायसिस का बीमारी हो गया था सन 98 से, और सालों साल वो बीमारी रही। डॉक्टर एक ही बात कहते थे कि ये बीमारी कभी नहीं जाती है, पर भैया आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु। शिव तत्व शंकर काल के पंजे से है मां बचाओ। शंभो बचाओ, जय मां अष्ट भवानी मां, जय मां अष्ट भवानी मां। हे नाम शंभो
वासिनी